हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन ग्लोबल मार्केट आउटलुक के ऊपर कैसा रह सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। स्क्रीन रीडिंग के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि कैसा लग रहा है हमारा मार्केट। तो शुरू करने वाले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट कर करके चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, कल जो टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम इसी समय हो गया 4 साढ़े 4 बजे। यूट्यूब का जो मेरा बैनर था उसमें मैंने क्लियर लिखा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी तेज़ी करेंगे, और उसमें मैंने बोला भी था कि डो जोन्स लगातार गिर रहा है। तो कल रात अगर डो जोन्स बढ़ेगा, यानी कल बोला था कि आज रात वो बढ़ेगा डो जोन्स, तो आज के दिन हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी बढ़ सकता है। और वो बिल्कुल सही हो गया दोस्तों, और ज़बरदस्त बढ़त हो गया। लेकिन ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में मैंने थोड़े मंदी की एक्सपेक्टेशन की थी, और उसमें ये भी क्लियरली बोला था कि चंद्रमा शनि के साथ है और राहु और केतु के साथ षडाष्टक हो गया है। ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल चार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये अलग कार्यक्रम होता है, वो ये अलग कार्यक्रम होता है, वो अलग और ये अलग कार्यक्रम होता है। तो उस समय मैंने बोला था राहु और केतु के साथ षडाष्टक है तो थोड़ा मंदी के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन ये भी मैंने बोला था, क्या बोला था? चंद्रमा के साथ गुरु का लाभ योग हो रहा है, और जब भी चंद्रमा और गुरु के लाभ योग, नवपंचम योग या समसप्तक योग ये होते हैं, तभी बैंक निफ्टी फाड़ डालता है और बहुत ही ऊपर छलांग मारता है। तो मैंने लाभ योग के बारे में भी आपको बताया था, और वो सही आ गया। लेकिन मंदी की जो मेरी इच्छा थी कि मंदी होनी चाहिए, वो हुई नहीं, ये मानना पड़ेगा। लेकिन निफ्टी जो है वो 17,800 के पास गया दोस्तों, और अभी 17,800 और 850 का बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस का लेवल अभी निफ्टी में बाकी है। अगर वो पार कर लेता है और लगातार 2 दिन क्लोज करता है, तो अगला टारगेट 18,050 का हो सकता है निफ्टी में, और उसके बाद 18,200 आएगा। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ऑल टाइम हाई अभी दूर है, ठीक है। और बैंक निफ्टी ने तो फाड़ डाला। मैंने टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में आज सुबह भी बोला था, प्री मार्केट रिपोर्ट में, और कल भी बोला था कि 40,050 का लेवल, उस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी 40,300 और 500 यहाँ तक आराम से जा सकता है। मैंने बोला था ना दोस्तों। देखिए, आज प्री मार्केट का रिपोर्ट भी देखिए और कल का भी रिपोर्ट देखिए। तो टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम सुपर हिट हो गया। इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा प्री मार्केट रिपोर्ट, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का दूसरा वीडियो और रात का जो ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन, इन तीनों वीडियो से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा अवश्य मिलता है। तीनों आपको रेफ़र करना है हर दिन, तो आपको एक आइडिया बन जाता है कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो 40,050 के लेवल के ऊपर जैसे सस्टेन हो गया निफ्टी, और मेनली 40,100 के ऊपर, तो 40,250 तक गया दोस्तों। लेकिन आखिर में थोड़ा सा 40,200 के आसपास ही क्लोज हो गया। लेकिन निफ्टी 17,800 के थोड़ा सा नीचे, यानी 17,800 ही समझ सकते हैं उसको, तो क्लोज हो गया। पुट कॉल रेशो जो है वो आज एक्सपायर हो गया, गुरुवार का दिन था। नया पुट कॉल रेशो कल आएगा, जो शायद ओवरबॉट हो सकता है, क्योंकि निफ्टी में जो पुट कॉल रेशो 1.2030 के पास दिखाई दे रहा है मुझे, 1.20 के पास, जो आज का जो ख़त्म हो गया है उसके बारे में बोल रहा हूँ, और बैंक निफ्टी में 1.30 का दिख रहा है। तो आज का अगर पीसीआर अगर देखेंगे और कल जो नया आएगा वो आसपास ही रहेगा इसके, तो ओवरबॉट की कंडीशन आ रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, एक लिमिटेड, अभी जो शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कल मार्केट को ऊपर लेके जाया जाएगा, आज अगर डो जोन्स साथ देगा तो। और आज आपने देखा रहेगा कि डो फ्यूचर अभी फ्लैट टू माइनस है, यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, कुछ भी बड़े नहीं है। सिर्फ एशियन मार्केट बड़े हैं, वो ख़त्म हो गए, बंद हो गए। इसके बावजूद भी हम लोग दिन के उच्चतम लेवल के ऊपर है निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगभग। तो देखा रहेगा हमारा मार्केट कितना बुलिश है। और आज मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में क्लियरली बोला था, और टेक्निकल चार्ट्स के कार्यक्रम में कल भी क्लियरली बोला था, जब तक एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर, इंडियन मार्केट का हाथ अपने हाथों में रखते हैं,
तब तक इंडियन मार्केट गिरने का नाम नहीं लेगा। लगभग 6-6.5% अमेरिकन मार्केट पिछले 10 दिनों में टूट गया है, यूरोपियन मार्केट भी टूट गए हैं, एशियन मार्केट भी टूट गए हैं, लेकिन हम लोग 1% भी नहीं गिरे, अभी और ज़्यादा बढ़े उल्टा, यानी 6-7% एडजस्टमेंट है अभी भी अमेरिकन मार्केट और हमारे में। इतना पावरफुल चल रहा है हमारा, यानी एफआई अमेरिकन मार्केट में बेच रहा है और इधर खरीद रहा है, ऐसा भी बोला तो चलेगा। और आज बैंक निफ्टी जो बढ़ा, उसके पीछे रीज़न जो है वो हमारा बहुत दिनों के बाद इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग हो गया दोस्तों। 15-16 पॉइंट के 16 पैसे से बढ़ गया, लेकिन बढ़ा तो सही, स्ट्रांग हो गया। और जब भी आप देखेंगे, आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, आपको देखना है कि इंडियन रुपीज़ अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब बैंक निफ्टी बढ़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी भी बैंकिंग सेक्शन है और फाइनेंशियल एरिया है। सो इंडियन रुपीज़ अगर स्ट्रांग होता है तो उसका फ़ायदा होता है बैंकिंग क्षेत्र को। आज एक यूरोपियन जो देश है वो आज एक अहम फैसला लेने जा रहे हैं, जो अभी 5-6 बजे उनका रिजल्ट आएगा। सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन अगर रहेगा तो यूरोपियन मार्केट में है, यूरोपियन कंट्रीज़ में है दोस्तों। महंगाई सबसे ज़्यादा है, अमेरिका से भी ज़्यादा है, 10% के ऊपर है। सो आज वो शायद 0.75% या 1% तक की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। उसका असर कल देखा जा सकता है दोस्तों वर्ल्ड मार्केट पे। और हमारा मार्केट तो वर्ल्ड मार्केट से अलिप्त है, दूसरा है मार्केट, दूसरी दुनिया में हम लोग, क्योंकि एफआई ने हमारा हाथ पकड़ के रखा है इंडियन मार्केट का। इसके लिए बहुत ही बुलिश है हमारा मार्केट, कोई टेक्निकल फंडामेंटल कोई नहीं मान रहा है और ऊपर जाते ही जा रहा है। क्लियर? सो यूरोपियन जो कंट्रीज़ का जो रिज़ल्ट आएगा, उनका जो बैंकिंग क्षेत्र है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा उसके ऊपर भी कल डिपेंड है मार्केट, वर्ल्ड मार्केट। हमारा नहीं हमारा तो हो ही नहीं सकता है। सो इसका असर आज अमेरिकन मार्केट पे होगा, क्योंकि अमेरिकन मार्केट टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों मानते हैं। जो भी निगेटिव चीज़ है तो वो मानते हैं, जो भी पॉजिटिव है वैसा बढ़ते हैं। यूरोपियन मार्केट भी मानते हैं, ग्लोबल सब मानते हैं, सिवाय इंडियन मार्केट के, क्योंकि इंडियन मार्केट में इतना मैनिपुलेशन भरा हुआ है कि मार्केट को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं और ऊपर से 1000 पॉइंट भी नीचे फेंक दे सकते हैं। तो ज़बरदस्त मैनिपुलेशन है, कोई टेक्निकल और फंडामेंटल कोई काम नहीं करता है इंडियन मार्केट में। ओके, लेकिन लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो देता हूँ वो आप देख सकते हो, उसकी एक्यूरेसी 90% के ऊपर है। आप हमेशा देख सकते हो पिछले 2.5 साल से, ठीक है। और ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन भी 80% के ऊपर से आते हैं, ये भी आप देख सकते हो पिछले 2.5 साल से। पिछले 27 प्रेडिक्शन में 2 प्रेडिक्शन गलत हो गए, आप देख सकते हो। और क्या चाहिए दोस्तों, प्रेडिक्शन की क्वालिटी। और प्री मार्केट रिपोर्ट तो आपको मालूम ही है, ये तीनों वीडियो सुपर हिट है। सो अभी कल के बारे में बात करेंगे, 9 सितंबर 2022 को क्या हो सकता है टेक्निकल चार्ट और डाटा पॉइंट्स के लेवल के ऊपर। आज टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग लगभग ब्रेकआउट मिला है बैंक निफ्टी में। 40,050 के ऊपर ब्रेकआउट मिला है, 40,200 के पास क्लोज हो गया है। पहला जो टारगेट रहेगा वो 40,500 का रहेगा। 40,500 के ऊपर कॉल राइटर्स है, तो अगर 40,550 के ऊपर अगर आज के जैसा आधा घंटा टिका, आज भी 40,050 के ऊपर आधा घंटा टिकने के बाद ऊपर स्ट्राइक हो गया था। तो हम लोग नेक्स्ट लेवल डायरेक्टली 41,000 देखेंगे दोस्तों। और मुझे लगता है ऑल टाइम हाई जब हम लोगों ने 18,600 लगाया था निफ्टी में, तभी 41,800 के पास था बैंक निफ्टी का। यानी निफ्टी से भी बैंक निफ्टी बहुत ही तेज दौड़ लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है मालूम है? इसका मतलब ये हो सकता है, अगर ये 2-4 दिनों में आने वाले अगर बैंक निफ्टी 41,000 तक जाता है तो उसका जो स्पीड है बहुत ही कम हो जाएगा और वो टाइम पास करेगा नीचे ऊपर थोड़ा थोड़ा इसमें। जब तक निफ्टी 18,400 के ऊपर नहीं जाता है तब तक बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर नहीं जा सकता है रिलेटिवली, क्योंकि दोनों का रिलेशन तो है। बाकी वर्ल्ड मार्केट का कोई लेना देना नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी को, ये अलग बात है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी का कोरिलेशन। और बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, और बढ़ गया है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो उसके जो स्टॉक्स है लगभग 70-80% ऑल टाइम हाई के पास है और ओवरबॉट है। ICICI बैंक लो, कोई कौन सा भी बैंक लो, ओवरबॉट है। और ये थोड़ा सा डेंजरस चीज़ है। अगर कुछ ख़राब न्यूज़ अगर आ गई तो इनमें 10-10% की करेक्शन भी हो सकते हैं।
लेकिन इतनी सारी ख़राब न्यूज़ें आ गई लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हो सकता है ये बैंक निफ्टी को 50,000 भी लेके जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकते हम लोग, ये अलग बात है क्योंकि ये इंडियन मार्केट है और इंडियन मार्केट की बात ही अलग है। ओके, सो बैंक निफ्टी ऊपर 40,500 के टारगेट रहेंगे। अगर 40,500 के ऊपर, 550 के ऊपर अगर टिक गया तो 41,000 के टारगेट्स रहेंगे। पहला टारगेट तो 40,500 का है कल के दिन। ओके, ये आपको देना है। अगर 40,050 जो आज का ब्रेकअप का पॉइंट था, यानी उसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट पॉइंट जो है 40,050, 40,050 उसके नीचे अगर टिकता है आधा घंटा तो फिर 39,500, 800 के पास आ सकता है फिर से बैंक निफ्टी। ये ध्यान में रखिए। उसके नीचे बहुत सारे सपोर्ट्स है। उसके नीचे 39,500 है, 39,200 है, 39,000 है, ठीक है। लेकिन 40,000 के ऊपर एक सपोर्ट है, यानी 40,050 के पास एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। तो आपको कल क्या देखना है बैंक निफ्टी में, 40,050 का सपोर्ट ब्रेक करता है या नहीं। ब्रेक नहीं किया तो 40,500 का टारगेट और 550 के ऊपर डायरेक्टली 41,000 का टारगेट, ये आपको ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि कल हफ्ते का आखिरी दिन है, शुक्रवार, और हमेशा देखा गया है कि फ्राइडे के दिन यानी शुक्रवार के दिन बहुत कुछ गड़बड़ होता है। ब्लैक फ्राइडे भी कई बार देखा गया है। सो ये फॉल्स ब्रेकआउट है या नहीं, ये कल पता चलेगा। अगर कल भी 40,050 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब होता है बैंक निफ्टी तो अगला टारगेट 41,000 बनेगा। ये ध्यान में रखिए दोस्तों। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हफ्ते का आखिरी दिन टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, डाटा पॉइंट्स के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हमेशा देखा गया है। सो फ्राइडे का दिन डिसाइडर होता है क्योंकि पूरे हफ्ते का वो क्लोजिंग होता है, वीकली क्लोजिंग होता है। ये हो गया बैंक निफ्टी। निफ्टी जो 17,800 के पास क्लोज हो गया, पहला जो टारगेट है वो 17,850 के आसपास है। बहुत छोटा टारगेट है, 17,850 बहुत छोटा टारगेट है। सो 17,850 के ऊपर अगर टिकने में कामयाब होता है तो जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने हाई लगाया था 17,980 का, वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, यानी 18,000 के लगभग जा सकते हैं। तो आपको देखना है 17,850 के ऊपर टिकता है, यानी टिका तो नेक्स्ट टारगेट 18,000 के आसपास। लेकिन मुझे लगता है कि 18,050 के पास थोड़ी देर रुकना चाहिए निफ्टी। तो वहाँ आप ट्राई कर सकते हो शॉर्ट करने का निफ्टी में विथ स्टॉप लॉस। और वही लेवल बैंक निफ्टी में आता है 40,500 का, वहाँ थोड़ा सा रुकना चाहिए कल। तो 40,500 के पास आप ट्राई कर सकते हो बैंक निफ्टी में पुट लेने का या शॉर्ट करने का विथ स्टॉप लॉस। लेकिन क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर कुछ नहीं करना है भाई, नहीं तो ज़ीरो हो जाएगा कैपिटल। ये बार बार मैं बोलता हूँ आपको, क्योंकि आप लोग स्टॉप लॉस लगाते नहीं और ऐसे ही रखते हो, फिर कैपिटल ज़ीरो होता है। तो ये ध्यान में रखिए। नीचे 40,050 के नीचे तो मालूम है आपको, मैंने बोल दिया है। निफ्टी का बोलता हूँ मैं, 17,800 के ऊपर का तो मैंने बोल दिया है। अगर निफ्टी 17,750, ध्यान से सुनिए भाई, 17,750 के ऊपर जो आप ब्रेकआउट आ गया निफ्टी में, जो अभी तक का बहुत दिनों का हाई था 760 के पास, वो लेवल अभी अहम है। 17,750 के पास सपोर्ट ले सकता है निफ्टी ऊपर जाने के लिए। अगर 50 पॉइंट नीचे आ गया तो भी डरने की बात नहीं, लेकिन 17,750 के नीचे अगर टिकता है निफ्टी, ध्यान में रखिए, 17,750, 17,750 के अगर नीचे टिकता है आधा घंटा तो 17,700 तक आ सकता है। और 17,700 के पास पुट राइटिंग अच्छी हो गई, यानी सपोर्ट का काम करेगा। अगर 17,680, 17,680 ब्रेक करता है तो अगला टारगेट डायरेक्टली 17,600 रहेगा। ये ध्यान में रखिए बॉस। और सबसे बड़ा सपोर्ट 17,500 है, जहां बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में हेवी पुट राइटिंग हो गई है जो सपोर्ट का काम करेगी निफ्टी में। और 17,500 के आसपास आ गया निफ्टी तो आपको अवश्य और अवश्य बाय करना है निफ्टी, कोई डरना नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। 17,480 के नीचे गया तो फिर नीचे की यात्रा करेगा निफ्टी, वो अलग बात है। या आप नीचे का भी मैंने बोल के रखा है आपको। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस। मेरा जैकपॉट स्टॉक जो मैंने कल दिया था टीसीएस, वो आज बढ़ गया है, 20-30 रुपये बढ़ गया था, लेकिन 20 रुपये प्लस में ही क्लोज हो गया है। ये बढ़िया बात है। मैंने कुछ दिनों पहले आईएक्स दिया था, वो आज 3 रुपये बढ़ गया था सुबह के दौर। उसके बाद हल्का सा नीचे प्रॉफिट बुकिंग हो गया, लेकिन अभी भी 1-1.5 रुपये बढ़ गया है। इन्फोसिस मैंने दिया था 2-3 दिन में, वो भी बढ़ा है दोस्तों। सो आईटी के शेयर्स के ऊपर आपका ध्यान रखना चाहिए। अगले हफ्ते आईटी शेयर्स में बूम बूम हो सकता है। तो जैकपॉट शेयर मेरा टीसीएस आप होल्ड कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। क्रूड ऑयल आज
फिर से 1% कम हो गया, यानी 88 के पास आ गया था, अभी 87 88 के आसपास घूम रहा है। ओके, लेकिन मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक मिलेगा क्रूड ऑयल में, जो 92 93 के पास जा सकता है और फिर से नीचे आ सकता है क्रूड ऑयल। जो मेरा जो ये है, जब तक 85 ब्रीच नहीं करता है, ध्यान में रखिए, क्रूड ऑयल का भी मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलने जा रहा हूँ, ध्यान में रखिए, जब तक 85 के नीचे नहीं जाता है क्रूड ऑयल, तब तक 92 आने के चांसेस ज़्यादा है। 85 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, अभी 88 के पास है, सिर्फ $85 यानी $3 के पास का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर का टारगेट 92 है दोस्तों। एक शॉर्ट कवरिंग आएगी ऐसा मुझे लगता है, लेकिन 85 ब्रेक हो गया तो फिर नीचे जाएगा 80 तक क्रूड ऑयल। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये ONGC के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि ONGC का मैंने स्टॉक दिया था जैकपॉट शेयर के रूप में पिछले 10 दिनों के पहले, लेकिन मैंने वो दिया था 134 135 के पास। अभी भी क्या है, अभी भी 132 के पास है, यानी नीचे नहीं गया है। मैंने स्टॉप लॉस दिया था उसका 128 के पास, यानी अभी भी स्टॉप लॉस से वो 3-4 रुपये ऊपर ही है। तो चिंता करने की वाली कोई बात नहीं है। ONGC ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है और एक 140 तक वो एक मूवमेंट दे सकता है। अगर क्रूड ऑयल फिर से $95 के ऊपर आएगा तो वो 140 तक जा सकता है, तो उसमें बने रहना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, 128 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर वो ब्रेक हो गया तो निकल जाना है, मेरी भी नहीं सुनना है। क्लियर? सो एक क्रूड ऑयल बाउंस बैक दे सकता है, हो सकता है कल भी हो सकता है या सोमवार के दिन भी हो सकता है, तो उसके ऊपर ध्यान में रखिए, लेकिन 85 का एक स्टॉप लॉस लगाना है क्रूड ऑयल में। क्लियर? तो ये मैंने ऑयल का भी बता दिया आपको दोस्तों। सो आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, खराब लगा तो डिसलाइक ज़रूर दबाइए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। सब्सक्राइब के बटन दबाने के बाद हर दिन के जो 3 वीडियोज़ मैं डालता हूँ वो आपको बराबर मिलेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट, टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स का रिपोर्ट, और रात को ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन रिपोर्ट। सो धन्यवाद दोस्तों, रात 7-8 बजे ज़रूर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।